दोस्तों, हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अनेक देवी देवताओं के पुत्रों और पुत्रियों को भी देवी देवताओं के रूप में ही पूजा जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में एक देवता ऐसा भी है जिसके पुत्र को एक राक्षस के रूप में भी जाना जाता है और जिसका वध भी स्वयं उसी के पिता ने ही किया था। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही राक्षस के बारे में बताऊंगा जो कि देवता का पुत्र था और बाद में उसी देवता ने ही अपने पुत्र का वध भी किया था। Now book domestic and international flight tickets, hotel and domestic holiday packages at very affordable price. For booking and inquiry, please call on 9999281246 or email us at themaxtrip@outlook.com. The Max Trip Holidays, your trusted travel partner. वामन पुराण में एक ऐसी ही कथा का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती घूमते हुए काशी पहुंच गए। वहां रुककर दोनों ने थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। वहां पर भगवान शिव अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठ गए। उसी समय पार्वती ने पीछे से आकर अपने हाथों से भगवान शिव की आंखों को बंद कर दिया। ऐसा करने से पूरे संसार में अंधेरा छा गया, जिससे जीवन मानो रुक ही गया था और संसार के सभी कार्यों में व्यवधान पड़ गया। इसे रोकने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे संसार में पुनः रोशनी हो गई। परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब भगवान शिव अपना त्रिनेत्र खोलते हैं तो भयंकर ऊर्जा प्रवाहित होती है। तब भी वैसा ही हुआ। त्रिनेत्र खुलते ही उसमें से भयंकर ऊर्जा प्रवाहित हुई। उसकी गर्मी से माता पार्वती को पसीना आ गया। उस पसीने की बूंदों से एक बालक प्रकट हुआ। उस बालक का मुंह बहुत बड़ा और भयंकर था, मानो कि जैसे कोई राक्षस हो। उस बालक को देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछा। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, चूंकि ये बालक तुम्हारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये हमारा ही पुत्र है। वह बालक अंधकार में उत्पन्न हुआ था, इस कारण से उसका नाम अंधक रखा गया। कुछ समय बाद दैत्य हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया और भगवान शिव से वरदान में एक पुत्र मांगा। पुत्र का वरदान मांगने पर भगवान शिव ने अपने पुत्र अंधक को हिरण्याक्ष को पुत्र रूप में प्रदान कर दिया, जिससे अंधक असुरों के बीच ही पला और बढ़ा और आगे चलकर असुरों का राजा बना। अंधक अमर होना चाहता था, परंतु उसे पता था कि कोई भी देवता उसे अमरता का वरदान नहीं देगा, तो उसे एक युक्ति सूझी। अंधक ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि वो तभी मरे जब वो यौन लालसा से अपनी माँ की ओर देखे। अंधक ने सोचा था कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई माँ है ही नहीं। ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दे दिया। वरदान मिलने के बाद अंधक देवताओं को परास्त करके तीनों लोकों का राजा बन गया। फिर उसे लगा कि अब उसके पास सब कुछ है, इसलिए उसे अब विवाह कर लेना चाहिए। उसने तय किया कि वो तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से ही शादी करेगा। पता करने पर उसे पता चला कि तीनों लोकों में कोई भी स्त्री पर्वतों की राजकुमारी पार्वती से सुंदर नहीं है, जिसने अपने पिता का वैभव त्याग कर शिव से शादी कर ली। अंधक तुरंत पार्वती के पास गया और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, परंतु पार्वती ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे अंधक क्रोधित हो गया और जबरदस्ती माता पार्वती को असुर लोक ले जाने का प्रयास करने लगा। तभी माता पार्वती ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव का आह्वान किया। माता पार्वती के आह्वान करने पर भगवान शिव वहां उपस्थित हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि तुम पार्वती के ही पुत्र हो, और ऐसा कहकर उन्होंने अंधक का वध कर दिया। इस तरह वरदान के फलस्वरूप ही अंधक को मृत्यु मिली।
वामन पुराण में अंधक को शिव पार्वती का पुत्र बताया गया है, जिसे बाद में वरदान स्वरूप हिरण्याक्ष को दे दिया गया था। परंतु एक अन्य मतानुसार अंधक कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र था, जिसका वध भगवान शिव ने किया था। दोस्तों, भगवान शिव के द्वारा अपने ही पुत्र का वध करने की ये पौराणिक कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।